जम्मू संभाग में आए दिन सड़क हादसों में कितनी ही कीमती जानें जा रही हैं। इन हादसों का कसूरवार किसको ठहराया जाए? जिला प्रशासन, ट्रैफिक विभाग या फिर तेज और लापरवाही से चलाते वाहनों के ड्राइवर्स? ये एक बड़ा सवाल है। इसी क्रम में उपजिला अखनूर के खोर के गांव कलीठ डांगरी में एक मैटाडोर पलट जाने से कई यात्री घायल हो गए, तो वहीं कई यात्री गंभीर रूप से घायल है। इसी दौरान अखनूर के जोरिया रोड पर भी एक हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य घायल है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती पूरी हो गई है। नतीजों में भाजपा को बम्पर बहुमत मिला है और बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी राज्य में महज एक सीट ही जीत पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरुणाचल प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर भाजपा पर अपना विश्वास जताने के लिए मेरा आभार। हमारी पार्टी राज्य के विकास के लिए और अधिक मजबूती से काम करती रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। वो 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए अग्रिम जमानत पर बाहर आए थे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसियों ने 500 से ज्यादा रेड मारी, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए कहां गए? इनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के मुझे जेल में डाल दिया। हम देश को बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। मैं आज इसलिए जेल नहीं जा रहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। मैं इसलिए जेल जा रहा हूं क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में माना था कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ लाहौर समझौता तोड़ा था। अब पाकिस्तान ने माना है कि उनके कब्जे वाला कश्मीर पीओके, जिसे वो आजाद कश्मीर AJK कहता है, वो एक विदेशी जमीन है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ये मान चुका है कि पीओके उसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के कई लोगों को इस घटना से हैरानी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सरकारी वकील ने चौंकाने वाला दावा किया, जिसमें कहा गया कि पीओके एक विदेशी क्षेत्र है। पाकिस्तान ये मानता दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने उसके एक इलाके को जबरन कब्जे में लिया हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि अमित शाह ने मतगणना से पहले 150 जिला मजिस्ट्रेटों को फोन किया। इस बात का कड़ा संज्ञान लेते हुए भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से 2 जून शाम तक तथ्यात्मक जानकारी और विवरण मांगा है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों के लिए 10 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें से एक दिल्ली में स्थापित किया गया है, जहां कश्मीर घाटी से बाहर रह रहे कश्मीरी विस्थापितों द्वारा किए गए वोटों की गिनती होगी। 4 जून को देश के बाकी सीटों के साथ ही जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर गिनती शुरू होगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। मतगणना में 100 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और PDP की महबूब मुफ्ती शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव लोकल आतंकवादियों की संख्या अब केवल 22 रह गई है। जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आतंकवाद का सेंटर पॉइंट अब लोकल आतंकवाद से फॉरेन आतंकवाद की ओर शिफ्ट हो गया है। अब एक्टिव आतंकवादियों की संख्या बहुत कम रह गई है। DGP ने कहा कि विदेशी आतंकवाद एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। विदेशी आतंकी असहाय नागरिकों को निशाना बनाते हैं।
देश में भारी मात्रा में विदेशी सेब के आने से कश्मीरी सेब को बाजार नहीं मिल पा रहा है। घाटी में 30% फल अब भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। लगातार घटती मांग और दाम से घाटी के सेब किसान और व्यापारी प्रभावित हैं। आमतौर पर कोल्ड स्टोरेज से अप्रैल के अंत तक खाली कर लिए जाते हैं, लेकिन इस साल बाजार की सुस्त मांग के कारण सेब का एक बड़ा हिस्सा गोदामों में अभी भी है। विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में कश्मीरी सेब की मांग घटने का मुख्य कारण अफ्रीका, ईरान सहित अन्य देशों के सेब का इंपोर्ट है।